दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जेम्स क्लियर की एक नहायत ही खूबसूरत किताब है एटॉमिक हैबिट्स उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर ख़ुद को डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब की तरफ चलते हैं। अगर आप जेम्स क्लियर को पढ़ें तो वो ये कहता है कि सक्सेस इज़न्ट अबाउट ऑल इन वंस लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तब्दीली एकदम नहीं आती, स्लोली एंड ग्रेजुअली। इट्स अबाउट 1% इम्प्रूवमेंट कंपाउंडेड ओवर टाइम। अब होता क्या है कि रोज़ाना अगर आप 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। छोटी छोटी तब्दीलियाँ अपनी ज़ात के अंदर बड़े नताइज लाती हैं क्योंकि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है ना। ये बड़ी खूबसूरत बात उसने कही है, द मैथ ऑफ टाइनी गेन्स। वी ऑफन मिस स्मॉल चेंजेस बिकॉज they don't seem to matter in the moment. If you save a little money now, you are not a millionaire. If you go to the gym for 3 days, you are not fit. But habits are the compound interest of self-improvement. अगर आप इधर देखें ना, ये जो लूप, ये कर्व बना हुआ है, इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक फ़लसफ़ा इसके अंदर बयान किया गया है। इस इक्वेशन के अंदर भी या इस जो ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर भी होता क्या है कि अगर हम 1% ख़ुद को बेहतर बनाते हैं हर रोज़ 1 साल तक, तो हम 37 टाइम्स बेटर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा। इफ़ यू गेट 1% बेटर ईच डे फॉर 1 ईयर, यू विल एंड अप 37 टाइम्स बेटर बाय द टाइम यू आर डन। तो वक्त के साथ साथ जो है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करते करते उसका जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप मेरी वीडियो बनाने को ले लें, अब मैं वीडियो जस्ट 10-15-20 मिनट में मैं बना लेता हूँ। एक यही वक्त था मेरे घंटे लग जाया करते थे। तो इस वजह से मैंने अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव किया। और किसी भी काम में, अगर आप अपनी हेल्थ का, अगर आपका फोकस हेल्थ है तो तब भी आप जिम जा सकते हैं। इस पूरी फ़लसफ़ा क्या है, मैथ ऑफ टाइनी गेन्स का क्या है कि आप अगर आज 1 रुपया बचा रहे हैं तो आप उससे मिलियनर नहीं बन जाएंगे। या अगर आप आज 1-2 दिन जिम जा रहे हैं तो इससे आप मसल बिल्ड नहीं कर लेंगे। मगर आप मुसलसल ये काम करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो चीज़ आपकी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीली लाएगी। अब ये देखिए ना कि अगर आप 1% बेहतर बनाते हैं ख़ुद को हर रोज़ तो 37 टाइम्स बेहतर होते हैं आप। तो आगे उसने एक एनालॉजी बड़ी खूबसूरत बयान की। आई रियली लव दिस एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है कि किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को बयान करने के लिए ना एक किसी भी चीज़ का सहारा लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं कहूँ कि अगर आपको स्पीकिंग स्किल की बात करूँ, आप स्पीकिंग स्किल ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्पीकिंग स्किल को अगर कोई बंदा जिम जाता है तो उसको मैं मसल बिल्डिंग के साथ की एनालॉजी के थ्रू बता दूंगा। तो एनालॉजीज़ जो होती हैं वो किसी भी जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको ईज़िली समझाने में हेल्प करती है। Why hard work often feels wasted until it isn't. अब यहाँ पर वो एक बहुत खूबसूरत बात करता है, the plateau of latent potential. Imagine an ice cube sitting on a table at 25 degrees. You heat it up slowly. अब एक आइस क्यूब है, वो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री। 26 डिग्री हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। 27 डिग्री हो गया, स्टिल आइस। 28 डिग्री, स्टिल आइस। अब यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको, तुम अपना वक्त यार ज़ाया कर रहे हो, क्या फजूल काम तुम कर रहे हो। तो ऐसी आपकी सोचें आती हैं जब भी आप अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो ऐसी सोचें आपका घेराव करती हैं। आर यू वेस्टिंग योर टाइम, इसका फ़ायदा क्या है, ये इस तरह के बहुत सारे ख्याल आते हैं। 29% स्टिल 29 फ़ारेनहाइट पे भी आइस होगी, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी आइस होगी, 31 डिग्री पे भी स्टिल आइस होगी। मगर जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री होगा तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर वो समझाना क्या चाह रहा है कि योर वर्क वॉजंट वेस्टेड ड्यूरिंग दोज अर्ली डिग्रीज़। आपने जो भी ये पीछे काम किया है ना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर जो आपने काम किया है ना, ये जो 26 डिग्री फ़ारेनहाइट, 27 डिग्री, 8 डिग्री, ये कंपाउंड होगा, ये सब मिलकर उसको किसी मकाम पर आपको लेके जाएगा। योर वर्क
wasn't wasted during those early degrees. It was being stored. When you finally break through, people call it overnight success. अब होता क्या है कि कोई भी आदमी, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर वो जो एक एथलीट था जिसने ओलंपिक के अंदर नेज़ा फेंका था, तो अब उसकी लोग सक्सेस को ओवरनाइट कह रहे थे, जबकि उसके पीछे पता नहीं उसकी कितनी मेहनत होगी, वो कितना ये 26 डिग्री, कभी उसके जहन में यार क्या वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा है इस चीज़ का। तो इस तरह के बहुत सारे ख्यालात आते हैं। तो कोई भी जो कामयाबी होती है वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, बट इट वाज द वर्क यू डिड व्हेन नथिंग सीम्स टू बी हैपनिंग दैट मेड इट पॉसिबल। बहुत ही खूबसूरत बात है। बट इट वाज वर्क यू डिड व्हेन नथिंग सीम टू बी हैपनिंग दैट मेड इट पॉसिबल। तो इस वजह से आपने ये एनालॉजी, आइस क्यूब एनालॉजी याद रखनी है कि 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कुछ नहीं, 26 डिग्री पे कुछ नहीं, 27 पे कुछ नहीं, 28 पे कुछ नहीं, 29 पे कुछ नहीं, 30 पे कुछ नहीं, 31 पे कुछ नहीं, मगर 32 पर आकर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। वो जो है आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो गया। तो ऐड हीट, थोड़ा 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 ख़ुद को आप गरमाए रखें अपने गोल की तरफ जाने के लिए। आगे चलते हैं और आगे वो एक बहुत ही खूबसूरत बात करता है, वो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब हैबिट्स दो किस्म की होती हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट इज़ नॉट टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट हु यू वांट टू बिकम, कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। यहाँ पर असल में वो ये फ़लसफ़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आउटकम बेस्ड अप्रोच होती है ना, आई वांट टू रन अ मैराथन, तो ये आउटकम बेस्ड जो अप्रोच होती है उसके नज़दीक ये रॉन्ग वे है, क्योंकि आपका फोकस जो है वो योर फोकस ऑन द गोल, वंस द गोल इज़ रीच्ड द मोटिवेशन ऑफन फेड्स। तो इस वजह से आपका जो फोकस है वो आउटकम की बजाय उस प्रोसेस पर होना चाहिए। आइडेंटिटी बेस्ड द राइट वे, आई एम अ रनर, इंस्टेड ऑफ आप ये कहो कि यार मैंने एक मैराथन, आई वांट टू रन अ मैराथन, आई एम अ रनर। इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि आई वांट टू क्विट स्मोकिंग, ये आपका गोल है, आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, नो थैंक्स, ओके, तो ये गलत है, नो थैंक्स आई एम नॉट अ स्मोकर। तो ये वाला एटीट्यूड है, ये वाला, इसको अपनाएं। योर फोकस ऑन बीइंग अ टाइप ऑफ पर्सन, एवरी टाइम यू रन यू कास्ट अ वोट फॉर दिस आइडेंटिटी। तो इस वजह से जो आप बनना चाहते हैं उसको जहन में रखें, इंस्टेड ऑफ के उस गोल को जहन में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आपकी नज़र गोल पर या आउटकम पर होती है तो आप बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो आउटकम की बजाय आप ख़ुद को वो समझना शुरू कर दें जैसा आप बनना चाहते हैं। योर आइडेंटिटी इज़ लिटरली योर रिपीटेड beingness. If you write every day, you are a writer. If you train every day, you are an athlete. थोड़ा 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 रोज़ करते रहो, एक सिस्टम डेवलप कर लो, तो इससे आप आगे। फिर वो बात करता है 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के, 4 ऐसे वो तरीक़ाकार बताता है जिससे आपका बिहेवियर में चेंजेस आती हैं। द फर्स्ट लॉ इज़ क्यू, सेकेंड लॉ इज़ क्रेविंग, थर्ड इज़ रिस्पॉन्स एंड फोर्थ इज़ रिवॉर्ड। क्यों क्या है कि मेक इट ऑब्वियस, डोंट रिलाई ऑन विल पावर। विल पावर पे आप जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। डिज़ाइन योर इन्वायरमेंट इन अ वे, मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन गिटार बजाने वाले बनो, तो लीव योर गिटार इन द लिविंग रूम, पुट जिम क्लॉथ्स ऑन द बेड, ताकि आपको वो चीज़ नज़र आए सामने। जब आपको नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि आपने अपना माहौल ऐसा डिज़ाइन कर लिया है। या मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि यार मैंने वेट उठाने हैं, तो उन्होंने अपने बेडरूम के अंदर ही वेट रखे हुए होते हैं, तो वो चीज़ आपको नज़र आते रहना चाहिए। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, पेयर द हैबिट विद समथिंग यू एंजॉय। कोई भी जब आप हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो उसको किसी भी ऐसी चीज़ के साथ आप नथी कर दें कि जो आप इंजॉय करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जिम जाना और वहाँ एक्सरसाइज करना एक बोरिंग सा टास्क है, लेकिन अगर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो स्टार्ट लिस्टिंग म्यूज़िक,
पॉडकास्ट और जिम भी करें। अगर मिसाल के तौर पे आपको लिखते हुए कॉफ़ी पीना पसंद है तो उसके साथ आप अटैच कर दें, यानी कि वो एक बोरिंग, कोई भी टास्क जो बोरिंग है उसको आप अट्रैक्टिव बना दें, तो मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड आ गया मेक इट ईजी। अब ईजी कैसे बनाएंगे? ईजी ऐसे बनाएंगे कि रिड्यूस फ्रिक्शन, स्टार्ट स्मॉल। अब ये कैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर करें, तो इंस्टेड ऑफ एक दिन में 50 पेजेस पढ़ने के तो एक पेज पढ़ लें। तो एक पेज, यानी कि यहाँ लिखा है ना द 2 मिनट रूल, रीड जस्ट 1 पेज। वो 2 मिनट पढ़ना है, 3 मिनट पढ़ना है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके नीचे अपोजिट भी लिखा है, टू मेक अ बैड हैबिट मेक इट डिफ़िकल्ट, उसको डिफ़िकल्ट बना लें। मेक इट सेटिस्फाइंग, रिवॉर्ड दें ना खुद को। गिव योर सेल्फ एन इमीडिएट रिवॉर्ड। अब इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अक्सर आपने ये बात देखी होगी कि जो जिम जाने वाले हैं वो पूरा हफ्ता जो है वो अपनी कैलोरीज इंटेक का ख्याल रखते हैं। एक जो डे होता है वो उनका चीट डे होता है, तो वो उनका रिवॉर्ड डे होता है। तो ऐसे ही आप भी ख़ुद को कोई ना कोई रिवॉर्ड दें। अगर मैंने ये चीज़ कर लिया तो फिर मैं ख़ुद को इस अंदाज़ में रिवॉर्ड करूँगा, और उस चेन को फिर ब्रेक ना करें ना। और आखिर में आ गया कि की टेक अवे जो है इसका, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। सिस्टम ऐसे डेवलप करें। अब पहले गोल सेटिंग्स की बात होती है, वो कहते हैं कि सिस्टम ऐसे डेवलप करें। फोकस ऑन द सिस्टम, बी पेशेंट थ्रू द प्लेटो एंड लेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हैबिट्स वर्क फॉर यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि इंस्टेड ऑफ आप अपने आप को खामखा उलझाए रखें, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ख़ुद को इम्प्रूव करते चले जाएं, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो चीज़ कंपाउंड होगी ना तो वो जाके बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी, बहुत बड़ी सक्सेस बन जाएगी। तो आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अपनी छोटी अपनी ज़ात में तब्दीली लाते रहें ताकि आप एक रिमार्केबल रिज़ल्ट जो है वो एंजॉय कर सकें। थैंक यू।